एक स्टाफ रूम, 4 दीवारें, कुछ कुर्सियां, एक पुरानी चाय की केतली और उसमें बैठे कुछ लोग जो दुनिया बदलने निकले थे, लेकिन आज वो बस चुप बैठे हैं। आपने कभी सोचा है वो टीचर जो सुबह क्लासरूम में इतने कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्टाफ रूम में आते ही उनकी आंखें क्यों बदल जाती हैं? आज मैं आपको उस कमरे के अंदर ले जाऊंगी, वो कमरा जहाँ कोई कैमरा नहीं होता, कोई पेरेंट नहीं होता, कोई स्टूडेंट नहीं होता, सिर्फ टीचर्स होते हैं और उनकी थकान। मोमेंट नंबर 1, जब अप्रिशिएट की जगह ऑडिट मिलती है। रमा जी 22 साल से पढ़ा रही हैं। आज उन्होंने एक बच्चे को जो 3 साल से कुछ नहीं समझ रहा था, पहली बार समझाया। उस बच्चे की आंखों में जो रोशनी आई, रमा जी ने वो पल अपने दिल में रख लिया। स्टाफ रूम में आई, प्रिंसिपल ने देखा और कहा, रमा जी आपका लेसन प्लान फॉर्मेट गलत था। रमा जी ने कुछ नहीं कहा, चाय उठाई, खिड़की के पास चली गई। वो चुप्पी डिफीट नहीं थी, वो एक इंसान का धीरे धीरे अंदर से बंद होना था। 35 साल में मैंने ये देखा है, जब एक टीचर को लगातार उनके काम के लिए नहीं, उनकी फाइल्स के लिए जज किया जाता है, तो वो एक दिन फाइल्स तो परफेक्ट बना देते हैं, लेकिन बच्चों से कनेक्शन तोड़ लेते हैं और उस दिन सिस्टम जीत जाता है, शिक्षा हार जाती है। मोमेंट नंबर 2, जब स्टाफ रूम सेफ नहीं रहता। स्टाफ रूम ओरिजिनली बना था रिकवरी के लिए। 40 मिनट क्लासरूम में देने के बाद 10 मिनट खुद को वापस इकट्ठा करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए। लेकिन आज स्टाफ रूम में गॉसिप है, किसने क्या कहा कि पॉलिटिक्स है, प्रिंसिपल की फेवरेट कौन है कि रेस है, और उस कमरे में बैठा नया टीचर जो सच में बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, पहले महीने में ही सीख जाता है। यहाँ आइडियाज नहीं, सर्वाइवल होता है। मैंने एक स्कूल में देखा, एक यंग टीचर रोज एक क्रिएटिव एक्टिविटी लेकर आता था। पहले हफ्ते लोग मुस्कुराए, दूसरे हफ्ते किसी ने कहा बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, तीसरे हफ्ते वो भी चुप हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एनवायरनमेंट ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और एक फ्लेम बुझ गई। मोमेंट नंबर 3, जब घर की टेंशन स्कूल आती है। कोई नहीं पूछता टीचर के घर में क्या हो रहा है। वो टीचर जो आज क्लास में थोड़ा इरिटेबल था, शायद रात को उसके बच्चे को बुखार था। वो टीचर जो आज कुछ ज्यादा चुप था, शायद घर में कोई बात नहीं हो रही। हम टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं वो अपना दर्द स्टाफ रूम के दरवाजे पर ही छोड़ के क्लासरूम में जाएं, रोज बिना फेल हुए। लेकिन वो इंसान है और स्टाफ रूम वो जगह है जहां ये सब थोड़ा हल्का हो सकता था। अक्सर वो जगह होती है जहां ये और भारी हो जाता है कि वहां भी परफॉर्मेंस चाहिए, सब ठीक है का मास्क वहां भी उतारना अलाउड नहीं है। मोमेंट नंबर 4, वो दिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि बस ये कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता है, कोई एक बुरी बात नहीं होती, ये होता है एक ट्यूसडे को, एक ऑर्डिनरी दिन। टीचर चाय लेके बैठा है, कोई स्टूडेंट का पेरेंट कंप्लेन करके गया होता है बिना रीजन के, और प्रिंसिपल ने पासिंग में कह दिया होता है आजकल आपकी क्लास का रिजल्ट थोड़ा डाउन है। और उस दिन वो टीचर अंदर से डिसाइड कर लेता है, मैं सिर्फ इतना ही करूंगा जितना रिक्वायर्ड है, ना ज्यादा ना कम, बस सरवाइव करूंगा। ये रेजिग्नेशन लेटर नहीं होता, ये होता है एक इंसान का इमोशनली रिटायर होना while still showing up every day। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सिस्टम को पता ही नहीं चलता, अटेंडेंस रजिस्टर में वो आज भी प्रेजेंट है,
आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप एक टीचर हैं और आप ये सुन रहे हो, मैं जानती हूँ आप थके हुए हैं, मैं जानती हूँ आपने बहुत बार बोला और इग्नोर किया गया, मैं जानती हूँ आप फिर भी रोज आते हैं, ये स्ट्रेंथ है। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि टूटते रहना जरूरी है। और अगर आप एक प्रिंसिपल हैं, एक लीडर हैं, कल अपने स्टाफ रूम में जाएं, किसी एक टीचर से पूछिए, सिर्फ पूछिए आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू, सच में, और फिर सुनिए, सिर्फ सुनिए, क्योंकि वो स्टाफ रूम, वो आपकी स्कूल की असली हार्ट बीट है। और अगर वहां सन्नाटा है तो बाहर जो शोर दिख रहा है वो सिर्फ परफॉर्मेंस है। मैं अलका पट्टा 35 साल की एजुकेशन लीडरशिप से ये कहना चाहती हूँ, एक जिंदा स्कूल की पहचान उसकी बिल्डिंग्स नहीं, उसके रिजल्ट्स नहीं, उसके स्टाफ रूम की आवाज होती है। क्या आपका स्टाफ रूम आज बोलता है? कमेंट में लिखिए सिर्फ एक शब्द, हाँ। अगर आप एक टीचर हैं जो ये फील करता है, सुनता हूं। अगर आप एक लीडर हैं जो बदलना चाहते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी।